लगातार 2 वर्षों से कपास के कम दाम मिलने के कारण इस साल कपास की बोवनी पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कपास की लागत अधिक और कम दामों का असर सीधा बोवनी पर है। वहीं इसकी जगह मक्का और तुअर लेती नजर आ रही है। मृग नक्षत्र लगने के साथ ही क्षेत्र में 90% बोवनी हो चुकी है। ऐसे में किसानों का रुझान आने लगा, जिसमें कपास को लेकर किसान सतर्क नजर आ रहे हैं, तो अन्य व्यावसायिक फसलों में तुअर और मक्का बोवनी करने में अधिक रुचि दिखाने लगे हैं। कपास का रकबा कम होने से सोयाबीन के रकबे में भी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि मूंगफली का रकबा जस का तस बना रह सकता है। पिछले साल से किसानों ने मूंगफली को गर्मी के मौसम में लगाने का नया रिवाज शुरू किया है, जिसके कारण मूंगफली सिर्फ असिंचित किसानों के लिए ही महत्व रखेगी। इस वर्ष हमारे यहाँ 51,000 हेक्टेयर के लगभग खरीफ का बोनी का रकबा था। इस वर्ष भी उतना ही रहेगा, जिसमें कपास जो था 22,000 हेक्टेयर में था, तो उस कपास के संभावना कम है। कपास फसल बोने की संभावना कम है। उसके कई कारण हैं, जिसमें कपास का वर्तमान 2-3 वर्षों से दाम कम मिलना किसानों को, और दूसरी बात जो है कपास का उपज में भी कमी आई है, जिससे कि किसानों का थोड़ा रुझान मक्का की ओर बढ़ रहा है। मक्का हमारे पास पिछले वर्ष 11,500 हेक्टेयर के लगभग था, जो इस वर्ष 15,000 के आसपास जाने की संभावना है। मक्के का क्या रेट चल रहा है सर? मक्का 21-2200 रुपये चल रहा है अभी रेट मक्का का, और उसमें लागत भी कपास से कम आती है। ये जो सर अभी गर्मियों में मूंगफली हो रही है, इससे अच्छा उत्पादन भी हो रहा है और अच्छे दाम भी मिल रहे हैं किसानों को, इसका क्या कारण है? पहले होती थी ये? तो अपने पांडुना विकासखंड में गर्मी की मूंगफली पहले कम थी, पर इस वर्ष अधिक मात्रा में बोई गई। कम से कम 500 हेक्टेयर में हमारे यहाँ गर्मी की मूंगफली बोई गई, और इसमें जो है किसानों को उपज भी अच्छी आ रही है, और गीली फली कम से कम 4800 से 5,000 रुपये के कुंटल के हिसाब से बिक रही है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। और किसान गर्मी में आने वाले दिनों में भी शायद गर्मी की मूंगफली का फसल ज़्यादा बोएंगे। सघन रोपण प्रणाली यानी HDPS पद्धति से कपास की खेती को बढ़ावा देने को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसे लेकर ग्राम मोरडुंगरी के किसानों को कलेक्टर अजय देव शर्मा के मार्गदर्शन में किसान एवं कल्याण बोर्ड तथा कृषि विभाग ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम में मोरडुंगरी एवं आसपास के गाँव के किसान पहुंचे थे। कलेक्टर अजय देव शर्मा ने वैज्ञानिकों के बताए अनुसार कपास की खेती में HDPS पद्धति का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे 1 एकड़ में अधिक उत्पादन होगा, जबकि आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। सिंगल कतार में जब आप चल रहे हैं तो उसमें आधे फीट पे पौधा लगाएंगे, तो हमारे दिमाग में एक दिमाग में बात आती है कि पौधे इतने पास में लगेंगे, तो फिर वो एक दूसरे में जब फैलेंगे तो उनके आपस में टकराहट तो नहीं होगी। तो जैसा देशमुख साहब ने बताया कि 45 दिन में वो जो वृद्धि को रोकने का मतलब उसको सीमित करने के लिए वो चमत्कार नाम से पाउडर आता है बाजार में, जो उसका प्रचलित नाम है, उसका छिड़काव करने की जरूरत होगी। तो फिर उसकी वृद्धि एक सीमा के अंदर ही हो पाएगी, मतलब वो पेड़ से पेड़ में ज्यादा उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस मौके पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन देशमुख ने किसानों को HDPS पद्धति कपास फसल की उन्नत तकनीक पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधि द्वारा किसान हल्की जमीन का चयन करे, कतार से कतार 90 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर कपास फसल बोने की सलाह दी। उन्होंने प्रति एकड़ में 5 से 6 पैकेट लगाने पर 29,695 पौधे लगाने का दावा किया। इस मौके पर जनपद CO ललित चौधरी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी सुनील गजबिये, विनोद लोखंडे, शिवानी उइके, गाँव के सरपंच सरपंच सुनील रबड़े उपस्थित थे।
नवीन शिक्षण सत्र फिर उन्हीं कमियों के साथ शुरू हुआ जिसे दूर करने के लिए न तो जनप्रतिनिधि जागरूक दिख रहे हैं और न ही अधिकारियों के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। आज भी विकासखंड की 4 प्राथमिक शालाएं ऐसी है जहां 0 शिक्षक पदस्थ है। यहां पर पूरी तरह से अध्यापन कार्य अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। इनमें शासकीय प्राथमिक शाला लेंदागोंदी, ढोलनखापा, काराघाट कामठी और सावजपानी माल है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आसपास की शालाओं के स्टाफ को संलग्न कर व्यवस्थाएं बनाई गई है, जबकि इन शालाओं में कम से कम 3 शिक्षकों का पदस्थ होना अनिवार्य है। लगातार 15 वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार होते हुए भी शिक्षा की यह जरूरी सुविधाएं विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है, जबकि क्षेत्रीय विधायक भी इस प्रकार के गंभीर मुद्दों पर कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं।